प्यारे बच्चों, आज पढ़ेंगे ब्रिज कोर्स दिन 24वां जमात तुम मजमून रियाजी जुज़ है बैंक का लेन देन। ज़ैली जुज़ है खाते की मालूमात। तो आइए चलते हैं खातों की मालूमात की तरफ। सबसे पहले खातों की अक़साम यानी खातों की किस्में देखेंगे। खातों के किस्में अलग अलग होती है। सब में पहले चालू खाता, उसे रवा खाता भी कहते हैं, इंग्लिश में करंट अकाउंट कहते हैं। चालू रवा खाता ज़्यादातर व्यापारियों और रोज़ाना पैसों का लेन देन करने वालों के लिए होता है। इसमें खातादार एक दिन में कितनी भी मर्तबा लेन देन कर सकता है। बैंक इस खाते के लिए पासबुक और मांगने पर चेक बुक देती है। इस किस्म के खाते में जमा रकम पर बैंक सूद नहीं देती। चेक के ज़रिए बैंक में पैसे जमा कर सकते हैं या बैंक से पैसे निकाल सकते हैं। आते हैं नंबर 2 के खाते पे, बचत खाता। उसे इंग्लिश में सेविंग अकाउंट कहते हैं। खातेदार मखसूस रकम बैंक में जमा करके बचत खाता खोल सकता है। कुछ बैंकों में बगैर रकम जमा करते हुए भी बचत खाता खोला जा सकता है। इस खाते पर बैंक रोज़ाना जमा तवाज़ुन पर कुछ सूद देती है। अक्सर तयशुदा मुद्दत में कितनी मरतबा पैसे निकाला जाए, इस पर पाबंदी होती है। इस खाते के लिए बैंक पासबुक और मांगने पर चेकबुक भी देती है। आमतौर पे ये खाता सभी खोलते हैं, इसलिए बचत खाता सेविंग अकाउंट हर किसी का होता है। आपके पास भी बचत खाता होगा। चलते हैं अगले खाते की तरफ। मुतवाली अमानत खाता, रिसीविंग डिपॉजिट अकाउंट। इस खाते में हर महीने खातेदार तयशुदा रकम जमा करता है। इस किस्म के डिपॉजिट पर बैंक सूद देती है। ये सूद बचत खाते से ज़्यादा होता है। इस तरह के खाते से खातेदार की लाजमी बचत होती है। मज़कूरा बाला खाते के लिए अक्सर बैंक में कभी कभी मखलूत खाता रहना सहूलत बख्श होता है, मसलन मियाँ बीवी, सरपरस्त व तालिब इल्म वगैरह। इस तरह कारोबार में शिरकतदारी, हाउसिंग सोसाइटी, खैराती इदारे वगैरह के लिए बैंक का खाता एक से ज़्यादा लोगों को इस्तेमाल करना ज़रूरी होता है। अब आते हैं अगले खाते की तरफ। मियादी अमानत खाता या फिक्स डिपॉजिट अकाउंट। अमानतदार मखसूस रकम मखसूस मियाद वक्त के लिए बैंक में जमा करता है। इस तरह के डिपॉजिट पर बैंक बचत खाते से ज़्यादा शरई सूद देता है। मियादी अमानत पर सूद की शरह हर बैंक में मुख्तलिफ हो सकती है। बुज़ुर्ग शहरियों को आम शरह से कुछ ज़्यादा सूद दिया जाता है। अब आते हैं क्रेडिट कार्ड, एटीएम डेबिट कार्ड, उसे डेबिट कार्ड भी कहते हैं। इससे मुतालिक हर स्टूडेंट को मालूम होना चाहिए कि क्रेडिट कार्ड एटीएम क्या होता है। बैंक में न जानते हुए नकद रकम हासिल करने के लिए एटीएम ऑटोमेटेड टेलर मशीन कार्ड का इस्तेमाल होता है। नकद रकम के बगैर लेन देन के लिए क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड का इस्तेमाल होता है। इस तरह के कार्ड दरख्वास्त करने पर बैंक से हासिल किए जा सकते हैं। ये हो गया आपका खातों से मुतालिक मालूमात। अब हम आगे चलते हैं। क्या आपने बैंक पासबुक देखा है? यहाँ पर बैंक पासबुक का एक सफ़ा दिया हुआ है, इसके इंदराज का मुआयना कीजिए। कोई भी बैंक में खाता खोलने के लिए अकाउंट की ज़रूरत पड़ती है। अब अकाउंट
हासिल करने के बाद बैंक हमें एक पासबुक देता है। पासबुक का एक पेज आपकी स्क्रीन पे नज़र आ रहा है, आप उसे गौर से देखिए और मुताला कीजिए कि बैंक कैसे रुपये जमा कराता है, कैसे हम पैसे निकाल सकते हैं, कैसे हमें इंटरेस्ट यानी सूद मिलता है, हमारी जमा की हुई रकम पर बैंक कैसे सूद देती है, उससे मुतालिक तमाम मालूमात हासिल करने जा रहे हैं। उम्मीद है आप गौर से ध्यान देकर समझेंगे और उसे याद रखेंगे। हम मुताला करेंगे पेज का। आपके पास पासबुक के पेज का मुताला करने जा रहे हैं। तो देखिए, सबसे पहला कॉलम ओळख क्रमांक, पंक्ति क्रमांक, उसे नंबर शुमार भी कहते हैं, लाइन नंबर 1 2 3 4 5 इस तरह से। दूसरे कॉलम में तारीख, दिनांक, डेट कि कौन से तारीख में आपने कितनी रकम निकाली है और कितनी जमा की है और आपको इंटरेस्ट कितना मिला है, सूद कितना मिला है। चौथे कॉलम में चेक क्रमांक यानी चेक का नंबर लिखा होता है कि आपने कौन से चेक से कितने पैसे निकाले हैं। फिर आता है रकम काढ़ली, निकाली गई रकम, अमाउंट विड्रॉन। देखिए, फिर हम इस कॉलम में देख सकते हैं कि हमने कितनी रकम निकाली है खाते से। उसके बाद के कॉलम में रकम ठेवली, जमा की गई रकम, अमाउंट डिपॉजिट यानी आपने कितनी रकम जमा की गई है वो कॉलम में आपको दिखाई देता है। उसके बाद में आखिरी का रकाना, आखिरी का कॉलम जो होता है शिल्लक बाकी जमा, बैलेंस यानी आखिरी में आपने पैसे निकालकर कितने बचत की है, कितने जमा की है और कितने आपका अभी बैलेंस है वो हमें पता चलता है। तो नंबर 1 2/2/2016 को कैश 1500 रुपये, 1500 रुपये आपने जमा किए हैं, वो मिलाकर 7000 आपका कुल बैलेंस हुआ। उसके बाद में नंबर 2 8/2/2016 को, इस तारीख को आपने चेक के ज़रिए, चेक नंबर 232069 चेक के ज़रिए आप जमा किए 5000 रुपये, तब आपका बैलेंस 12,000 रुपये रहा। आपने उसमें 5,000 रुपये जमा किए, कुल रकम 12,000 हुई। उसके बाद में तीसरे नंबर का कॉलम देखिए, 12/2/2016 को आपने चेक के ज़रिए, चेक नंबर है 243965, चेक के ज़रिए रकम निकाले हैं 3,000 रुपये। अब आपका बैलेंस 9,000 रुपये रहा, यानी कि उस तारीख को आपने 3,000 रुपये निकाल लिए और 9,000 रुपये आपका बैलेंस रहा। उसके बाद 4 नंबर 15/2/2016 को अपने सेल्फ यानी खुद जाकर 1,500 रुपये बैंक से रुपये निकाले हैं, तब आपका बैलेंस आखिरी में बाकी रहा 7,500 रुपये। उसके बाद में पाँचवें रकाने में देखिए, पाँचवें कॉलम में देखिए, 26/2/2016 को आपको इंटरेस्ट यानी सूद मिला उस रकम पर 135 रुपये, तब आपकी जमा राशि यानी कि आपका बैलेंस 7,635 रुपये हुआ। इस तरह से चेक बुक का पहला पेज आप समझ चुके होंगे। दोस्तों, आज के वीडियो में बस इतना ही। अगले वीडियो में हम मालूम करेंगे सूद की मिसालें। तब तक के लिए खुदा हाफिज़ बच्चों।